ये वीडियो देखने के बाद आप जानेंगे कि चोट लगने पर गर्म से सिकाई करें या ठंडे से, मसाज करें या नहीं, इंजर्ड पार्ट को किस पोजीशन में रखें और गर्म पट्टी बांधने का सही तरीका। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर संजीव, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन, दिव्यप्रस्थ हॉस्पिटल से। आज हम गुम चोट मतलब क्लोज इंजरीज के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जानेंगे। ये चोट अपर लिम्ब में हाथ के बल गिरने की वजह से ज़्यादातर लगती हैं। लोअर लिम्ब में ये एंकल ट्विस्टिंग की वजह से हो सकती है, नी की ट्विस्टिंग की वजह से हो सकती है, कमर में और हिप में ये सीढ़ी पे फिसलने की वजह से लग सकती हैं। इनके बारे में जानने से पहले हमें एक नॉर्मल हीलिंग प्रोसेस के बारे में भी जानना ज़रूरी होता है। जब भी बॉडी में किसी भी पार्ट में चोट लगती है तो वहाँ की ब्लड सप्लाई इंक्रीज़ हो जाती है और एक इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। ये जो प्रोसेस होता है ये चोट को हील करने के लिए, सही करने के लिए होता है, लेकिन ये ज़रूरत से बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से उस पार्ट में स्वेलिंग होती है और पेन होता है। तो अब हम जानते हैं कि इन चोटों के लिए क्या करना सही है और क्या गलत। सबसे पहला सवाल आता है कि चोट लगने पर गर्म की सिकाई करें या ठंडे की। जब भी हमारे शरीर का कोई भी पार्ट ठंडे के कांटेक्ट में आता है तो उसकी ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, और जब वो गर्म के कांटेक्ट में आता है तो उसकी ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है। जैसा कि सर्दी के मौसम में हमारे हाथ सफ़ेद पड़ जाते हैं क्योंकि उनकी ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, और वही हाथ हम अगर आँच के सामने ले जाते हैं तो वो लाल पड़ जाते हैं क्योंकि उनकी ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है। तो चोट लगने पर उस जगह की ब्लड सप्लाई ऑलरेडी बढ़ी हुई है, हम नहीं चाहते कि वो और बढ़े और स्वेलिंग हो और पेन करे। तो इसलिए चोट लगने पर हमेशा शुरुआती 5 से 7 दिन में ठंडे की सिकाई करें, ताकि उस जगह की ब्लड सप्लाई कम हो, स्वेलिंग कम हो, पेन कम हो। सवाल आता है कि चोट लगने पर मसाज करें या नहीं। नॉर्मल हीलिंग प्रोसेस एक बिल्डिंग बनने जैसा होता है, और मसाज करके हम इस बनती हुई बिल्डिंग को बिखेर देते हैं। तो आपको शुरुआती 2 से 3 हफ्ते में बिल्कुल मसाज नहीं करनी है। अगर आप जेल लगाना भी चाहते हैं तो बिल्कुल हल्के हाथ से लगाएं या फिर स्प्रे कर लें। मांसपेशी की चोट में अगर आप मसाज करते हैं तो वहाँ पे एक्स्ट्रा हड्डी बन सकती है, जो कि आसपास के जॉइंट के मूवमेंट में दिक्कत कर सकती है। अगला सवाल आता है कि आप उस पार्ट को किस पोजीशन में रखें। अगर आप सो रहे हैं या लेट रहे हैं तो अपना हाथ और पैर 2 तकियों के ऊपर रखें। ऊपर रखने से स्वेलिंग शरीर की तरफ मूव करती है और पेन भी कम होता है। अगर आप चल रहे हैं तो हाथ की इंजरी में हाथ को इस पोजीशन में रखें, हार्ट के पास रखें, जिससे कि सूजन कम आए। अगर आप उसको चलते वक्त लटकाएंगे तो हाथ में सूजन बढ़ जाएगी। पैर की चोट में कम से कम चलें। अगर आपको बैठने का काम ज़्यादा है तो एक और कुर्सी लें जिसके ऊपर पैर रखें। चौथा सवाल जो आता है वो ये कि गर्म पट्टी बांधें या नहीं। गर्म पट्टी एक दबाव बनाती है, दबाव बनाने की वजह से स्वेलिंग कम होती है, लेकिन गर्म पट्टी को सही तरीके से बांधना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको चोट कलाई पे लगी है तो गर्म पट्टी आप हाथ से बांधना शुरू करें और कलाई की तरफ आएँ, उसके ऊपर, उसके बाद फोराम पर बांधें। आप गर्म पट्टी को नीचे की तरफ टाइटली बांधें और ऊपर की तरफ लूजली बांधें, ताकि स्वेलिंग नीचे से ऊपर की तरफ मूव करे। गर्म पट्टी को बांधकर छोड़ना नहीं है, उसको हर 2 घंटे में दोबारा बांधना है, क्योंकि उसका जो प्रेशर होता है वो ख़त्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। इस इन्फॉर्मेशन को आप आसपास ज़रूर शेयर करें।